देखिए, जितना बड़ा पाप कांग्रेस ने, सपा ने, टीएमसी ने और जितनी भी इंडिया अलायंस पार्टी ने किया, ये पाप से नारी शक्ति, देवी शक्ति और ये देश की महिला कभी उनको माफ नहीं करेगी। मैं दावे के साथ, ये लोगों ने अधिकार छीना है महिलाओं का, इन्होंने बेटियों का अधिकार छीना है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ महिला, सोचिए गोरखपुर की आबादी 50 लाख से ज्यादा, परसिमन होता, एक बेटी को यहाँ मौका मिलता, एक सीट अतिरिक्त होती, हर जिले में होती, आंध्र प्रदेश में होती, तमिलनाडु, केरला में होती। किस बात का भय था? बंगाल में होती, बंगाल के बेटियों का अधिकार छीना। इससे बड़ा पाप कोई नहीं किया और इस पाप की सजा इनको हर चुनाव में अब मिलेगी। बंगाल के मिलेगी, उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में मिलेगी, उसके बाद 29 के चुनाव में हम लोग बाहरी बहुमत से आएंगे। महादेव चाहेंगे हम लोगों की संख्या बढ़ेगी, तब ये बिल पारित होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, ये उन्होंने जो भी प्रण लिया है, अगर बिल लाना है उसको महिलाओं को लाना है सदन में, महिलाओं की आवाज। ये लोग चाहते हैं जीवन भर खाली झाड़ू पोछा करे महिला, किचन में ठूस के रखना चाहते हैं। ये कौन बात हुई? अरे नारी शक्ति तो वो है भाई, अब बिया भी हो जाता है तो अपना खाली शरीर पति के साथ लेके जाती है, उसकी आत्मा अपने माता पिता के साथ रहती है। अगर वो रहती सदन में, अगर आती इस बार में, अगर कल बिल पारित हो गया होता तो महिलाओं को 29 में मौका मिलता, 270 से ज्यादा महिलाओं की आवाज होती, सदन में 850 सीट होती। एक विशाल काय विराट देश के लिए ये सीटें जरूरी थी, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग संख्या में आएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये प्रण है और वो पूरा होगा। नारी शक्ति आएगी और एक एक नारी, मैं आपसे लोगों से निवेदन भी किया हूं और मैं जानता भी हूं, आप लोगों के साथ जो अत्याचार किया है विरोधी ये विपक्षियों ने, ये कांग्रेसियों ने, इसकी सजा आप वोट के द्वारा जरूर दीजिएगा। यह मैं निवेदन करता हूं समस्त नारी महिला जितनी भी शक्तियां हैं पूरे भारत में। देखिए, जितना बड़ा पाप कांग्रेस ने, सपा ने, टीएमसी ने और जितनी भी इंडिया अलायंस पार्टी ने किया, ये पाप से नारी शक्ति, देवी शक्ति और ये देश की महिला कभी उनको माफ नहीं करेगी। मैं दावे के साथ, ये लोगों ने अधिकार छीना है महिलाओं का, इन्होंने बेटियों का अधिकार छीना है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ महिला, सोचिए गोरखपुर की आबादी 50 लाख से ज्यादा, परसिमन होता, एक बेटी को यहाँ मौका मिलता, एक सीट अतिरिक्त होती, हर जिले में होती, आंध्र प्रदेश में होती, तमिलनाडु, केरला में होती। किस बात का भय था? बंगाल में होती, बंगाल के बेटियों का अधिकार छीना। इससे बड़ा पाप कोई नहीं किया और इस पाप की सजा इनको हर चुनाव में अब मिलेगी। बंगाल के मिलेगी, उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में मिलेगी, उसके बाद 29 के चुनाव में हम लोग बाहरी बहुमत से आएंगे। महादेव चाहेंगे हम लोगों की संख्या बढ़ेगी, तब ये बिल पारित होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, ये उन्होंने जो भी प्रण लिया है, अगर बिल लाना है उसको महिलाओं को लाना है सदन में, महिलाओं की आवाज। ये लोग चाहते हैं जीवन भर खाली झाड़ू पोछा करे महिला, किचन में ठूस के रखना चाहते हैं। ये कौन बात हुई? अरे नारी शक्ति तो वो है भाई, अब बिया भी हो जाता है तो अपना खाली शरीर पति के साथ लेके जाती है, उसकी आत्मा अपने माता पिता के साथ रहती है। अगर वो रहती सदन में, अगर आती इस बार में, अगर कल बिल पारित हो गया होता तो महिलाओं को 29 में मौका मिलता, 270 से ज्यादा महिलाओं की आवाज होती, सदन में 850 सीट होती। एक विशाल काय विराट देश के लिए ये सीटें जरूरी थी, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग संख्या में आएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये प्रण है और वो पूरा होगा। नारी शक्ति आएगी और एक एक नारी, मैं आपसे लोगों से निवेदन भी किया हूं और मैं जानता भी हूं, आप लोगों के साथ जो अत्याचार किया है विरोधी ये विपक्षियों ने, ये कांग्रेसियों ने, इसकी सजा आप वोट के द्वारा जरूर दीजिएगा। यह मैं निवेदन करता हूं समस्त नारी महिला जितनी भी शक्तियां हैं पूरे भारत में।